नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, अरशद अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने इनवाइट किया हुआ है अपने स्टूडियो में मोहतरमा नाइला ज़मान को। आप एक बहुत अच्छी सिंगर हैं और हमें जो ही पता चला तो हमने इनको दावत दी और आप बड़ी मेहरबानी से आप तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या कैसी है? हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। तो नाज़रीन बताता चलूँ कि मिस नाइला ज़मान बहुत अच्छी सिंगर हैं और हमने इनका कुछ काम देखा नेट पे, फेसबुक पे और अच्छा लगा। माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही हैं आप। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने का। और मुझे भी एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने न्यूयॉर्क के टीवी चैनल से मुझे इनवाइट किया। और मेरी तो हमेशा यही ख्वाहिश थी कि मैं यूएसए में डिफरेंट टीवी चैनल्स में आऊँ और बाकी अपनी कम्युनिटी को भी बताऊं कि देखें हमारे पाकिस्तान के और बल्कि सब कॉन्टिनेंट के कहना चाहिए कि जो टीवी चैनल्स हैं वो माशाल्लाह कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं यहाँ पे। बेशक बेशक। आप ने कब से गाने की तरफ जो है आगाज़ कब हुआ, कब से आई इस तरफ या कैसे ख्याल आया? That's actually very interesting question। और बल्कि आई थिंक कि हम हर आर्टिस्ट को ये बात पूछते हैं कि भाई आपने कहाँ से शुरू किया। और ज़्यादातर आई वुड से कि आर्टिस्ट यही कहेंगे कि भाई हम तो बचपन से गाते थे। हाँ जी। लेकिन बचपन से गाया स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, अब आके जो है वो मैंने प्रोफेशनली इसको शुरू किया कोई पिछले 3 सालों से। अच्छा। पाकिस्तान जाके मैंने अपनी म्यूज़िक वीडियोस बनवाई डिफरेंट स्टूडियोज से। AS स्टूडियो है लाहौर में, सुहेल अब्बास और आरिफ भट्ट के स्टूडियो से मैंने बनवाई। फिर सार अली बग्गा के स्टूडियो से भी एक सॉन्ग करवाया। अच्छा। जो कि उनके भाई अयाज सोनू ने रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा उसको कंपोज किया। क्या नाम है गाने का? जो वहाँ से सार अली बग्गा के स्टूडियो से कराया उसका नाम है टुगेदर। और जो AS स्टूडियो से करवाया है सजना, दिल वाली गल और आजा वे आजा। अच्छा। और ये सारे जो गाने हैं इनकी वीडियोस हैं, यूट्यूब पे हैं, मेरे फेसबुक पेज पे हैं। ठीक है। आपके फेसबुक का पेज अपने देखने वालों के लिए जी आप बताना पसंद करेंगे? श्योर। मेरे फेसबुक पेज की जो लिंक है वो है facebook.com/naila.zaman.singer। I see। जी माशाल्लाह। तो अब शुरू में क्या आप अपना कुछ सुनाएंगी या क्या नाज़रीन के लिए हम बातचीत होती रहेगी, लेकिन हमारे जो देखने वाले होते हैं जब उन्हें पता चलता है कोई नया चेहरा आता है, कोई नई शख्सियत आती है तो देखना चाहते हैं कि देखें कैसा गाते हैं कि इनको गाना भी आता है कि नहीं। तो मैं एक्चुअली लता जी से मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। अच्छा। तो उनका गाना है लेजेंडरी गाना लग जा गले। अच्छा। तो वो मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले है। जबरदस्त, बहुत अच्छे। थैंक यू। जबरदस्त। नाज़रीन को अंदाजा हो गया होगा कि आप गा लेती हैं। अच्छा गाती हैं। जी। तो वही जैसे कि पहला सवाल हमने किया था कि गाने की तरफ आप आई। जी। और तो
مختلف لوگ مختلف جواب دیتے ہیں, تو آپ تھوڑا اور کیا بتائیں گے اس بارے میں؟ میں ایکچولی سہیل رانا ہمارے پاکستان کے بہت مشہور کمپوزر ہیں, ان کے پروگرام سے ایسوسیٹڈ تھی ان دا لیٹ 70s. اچھا. تو ان سے میں نے کافی گانے کی امپورٹنٹ چیزیں سیکھیں جو شروع میں بچے سیکھتے ہیں. وہی وہ بچوں کے پروگرام کافی کرتے رہے ہیں. جی بالکل بالکل. انہوں نے ایکچولی اسلام آباد میں ایک گروپ بنایا تھا, کافی بڑا گروپ, جس میں اسکول سے بچوں کو آڈیشن سے ہائر کیا. تو luckily I was selected for that. میں نے آڈیشن دیا گانے کا. تو اس کے بعد پھر ہم نے کافی پرفارمنسز کی ٹی وی پہ بھی اور جگہوں پہ بھی. اس کے بعد اسکول اور کالجز میں گاتی رہی, ہر فنکشن میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا. اینڈ پھر کہتے ہیں نا کہ ہمارے کلچر میں شادی ہو جائے تو پھر بچوں کو آپ ٹائم دیتے ہیں. صحیح بات ہے. تو انہی چیزوں میں میں مصروف رہی. لیکن اب آ کے یہ تھا کہ پچھلے 2-3 سالوں سے مجھے یہ احساس ہوا کہ بھائی ناؤ آئی کین فالو مائی ڈریمس. تو میں نے پھر نیو یارک سٹی سے, بلکہ یہاں سے اپنی ڈیبیو البم ریکارڈ کروائی تھی. اے ایس اسٹوڈیو کے نام سے تھا. تو ڈیبیو البم کے بعد مجھے پھر پاکستان میں کافی سارے میوزیشنز جو تھے انہوں نے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا پاکستان سے یا انڈیا سے کیوں نہیں بنواتی. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, میں ٹرائی کرتی ہوں. تو آئی وینٹ ٹو لاہور. ماشاء اللہ دا ایکسپیرئنس واز ایکسٹرا آرڈنری. سب لوگوں نے اتنا میرا خیال کیا اور ریکارڈنگ وغیرہ بڑی اچھی ہوئی, میوزک ویڈیوز بنی. اور پھر لاسٹ ایئر 2014 میں جو میں نے ایک اور سانگ بنوایا تھا, وہ انفینٹی میوزک ورکس ریکارڈ لیبل جو ہے ان سے بنوایا, وہ بھی بہت اچھا رہا. اس کی بھی ویڈیو ہے, بلکہ آپ یوٹیوب پہ بھی اگر میرا نام ٹائپ کریں تو یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیوز کو. نائلہ زمان. جی. اچھا. आजा वे आजा, आजा वे आजा सोना मुखड़ा
नाज़रीन आपने गाना व्यू किया आओ ना, कैसा लगा? आप हमें फीडबैक भी दे सकेंगे। हमारे प्रोग्राम का जो ईमेल है kavishnytv@gmail.com, और बताते चलें कि ये जो प्रोग्राम जो लोग जादू, शावा, डुमैक्स और या अदर डिवाइसेस पे देख रहे हैं, वो हमें अब वेब के ऊपर भी देख सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है www.kavishnytv.com, उस पे आएँ, हमारी लाइव स्ट्रीम वहाँ भी मौजूद है, आप वहाँ भी हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पे जैसे मिस नाइला ज़मान आई हैं, ऐसे और शख्सियात जो आती हैं, हम उनकी वीडियोस भी वहाँ पे रखते हैं, बाद में भी आप व्यू कर सकते हैं। जी, आते हैं हम म्यूज़िक की तरफ, आपकी गायकी की तरफ। तो कुछ जब आप गायकी की तरफ निकलें, कोई अच्छे खुशगवार वाक़या या कोई ऐसी कोई वाक़या कोई जो आपको इस लाइन में आके कुछ ऐसा लगा कि आपको पहले तो ऐसा पता नहीं था कि ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं यहाँ पे अमेरिका में कोई हूँ पिछले मोर देन 20 years। अच्छा। और मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि भाई पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो अब कैसी हो गई है, क्योंकि यू नो आई एम बिज़ी विद अमेरिकन कल्चर, विद माय स्कूलिंग। मैंने अपना मास्टर्स भी यहीं से आके किया। तो जब मैं पाकिस्तान गई अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करवाने, इट वाज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना, बस ऐसा उन्होंने मुझे फील करवाया कि जैसे आई एम वेरी स्पेशल पर्सन, एंड मुझे पिक करना, ड्रॉप करना, एंड आई डिडंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपको पता है ना कि अमेरिका में लाइफ इतनी बिजी है कि वी डू एवरीथिंग आवरसेल्व्स, लेकिन वहाँ जाके इतनी पैम्परिंग, वो इतना जो है उसके आराम की यूज टू नहीं थी। ठीक है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग हुई कि मैं बार बार फिर गई हूँ वहाँ पे रिकॉर्डिंग करवाने। जी, तो मज़ा आया बहुत। और अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री या ये आर्ट से रिलेटेड जो इदारे होते हैं, सम टाइम लोग बड़े हेजिटेंट होते हैं, जैसे फिल्मी माहौल है, और कुछ लोग समझते हैं कि वहाँ जाके मसाइल का सामना भी हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसी रहीं? एक्चुअली आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जी। मेरे लिए आई थिंक कि when you're young, when you're very young, मतलब I'm still young, I'm not saying I'm not young, but you know हमारे कल्चर में जो आर्टिस्ट हैं, बहुत शुरू में जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको बहुत मुश्किल होती है। वो इसलिए कि they are always told what to do, they are not experienced, and they listen to whatever they are told to do, और वो समझते हैं कि भाई जो हमें कहा जा रहा है वो हमने करना है, and I think कि that's what they have to do। लेकिन मेरी जो सिचुएशन है कि मैं ऐसी लाइफ के ऐसे हिस्से में प्रोफेशनल सिंगिंग की तरफ आई हूँ जहाँ पे I can make my own decisions, and I have a certain image of myself, और मेरे जहन में एक है कि मैंने बस ये करना है और इससे नहीं हटना। तो अगर मुझे कोई डिफरेंट किस्म की ऑफर्स होती भी हैं तो I say कि no, I cannot do that because I have an image of myself and I want to keep it। मैं जो करना चाहती हूँ मैं उसी हिसाब से करूँगी। तो I think कि एज के इस लाइफ के इस स्टेज पे आके you have an advantage, and then you're also very strong at this point कि you know कि whatever you want to do in life you can do it। तो ये है एडवांटेज इसका। लेकिन मैं अपने यूथ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि always follow your dreams, never think कि भाई आप इस एज में हैं या इस एज में हैं या इस एज में हैं।
do not label your dreams with an age limit, کہ جس ایج لمٹ میں ہیں آپ اس میں جائیں. اچھا دوسری بات آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ بھئی ہمارے کلچر میں زیادہ تر لوگ اس فیلڈ میں جاتے ہوئے ذرا ڈرتے ہیں. دیٹس اے گڈ کویسچن, کیونکہ آئی تھنک کہ اگر اب سے کوئی 10 سال پہلے میں سنگنگ پروفیشن کی طرف جانا چاہتی تو مے بی مجھے کوئی جانے نہ دیتا, بیکاز کچھ ایجوکیٹڈ فیملیز ہیں جو کہ سمجھتی ہیں کہ بھئی سنگنگ از ناٹ اے گڈ تھنگ, اور وہ اب بھی لوگ سمجھتے ہیں, لیکن I believe they have to change this because we have to learn to respect each and every profession. That's how I feel. ہر پروفیشن جو ہے اس کی عزت کرنی چاہیے. ایگزیکٹلی, اور یہ تو بہت بڑا ٹیلنٹ ہے. آئی مین سنگنگ از ناٹ ایزی, یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے ڈزنٹ مین کہ آپ اگر کوئی گانا گائیں گے یا ایکٹ کریں گے, بلکہ اب تو تقریباً جو لوگ وہ میں یہ ہاتھ میرا دیکھ رہی ہیں اس والے لوگ ہیں, پیسے والے لوگ, وہ تو زبردستی ان چیزوں میں گھس رہے ہیں. سم ٹائم وہ چیزیں نہیں کر رہے لیکن اپنا پیسہ لگا کے اپنے آپ کو ہیرو دکھا رہے ہیں. آئی وڈ سے کہ ٹیلنٹ جو ہے نا جی اور پیشن, اف یو ہیو پیشن فار دس تھنگ دین گو فار اٹ. صحیح ہے, ڈونٹ ہولڈ یور سیلف بیک. صحیح ہے. ہم بریک پہ جانے سے پہلے چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی اور جو ہے کوئی اچھا نغمہ جو آپ نے ریکارڈ کروایا آپ کی البم میں سے. میرے اپنے البم میں سے, اوکے شیور. یہ ایک ہے, بلکہ یہ جو میرا لیٹسٹ گانا ہے آؤ نا, اسی کا میں تھوڑا سا گنگنا دیتی ہوں. جی جی جی. یادوں کی ہوٹ سے کوئی پردہ اٹھا, وہ چہرہ ہے کہاں جو اس پل تھا وہاں, باہوں کے درمیان تھا پیار جو بے پناہ, وہ کہاں کھو گیا, میں جل رہی